सो प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या जैसे फिर एक बार प्रभु की हजूरी के विच आए, इसलिए कि प्रभु के वचनों की ओर हम ध्यान दें। मेरे जिन भैन भाइयों, आज हफ्ते के पहले दिन असीं फिर प्रभु की हजूरी के विच आए हैं, इसलिए कि बीते दिनों के विच जिहड़ियां भलाइयां खुदा ने साडे नाल कीतियां ने, उन्हां दे लई प्रभु को धन्यवाद देना। स्वर्ग दे प्रभु, स्वर्ग दे परमेश्वर को धन्यवाद दें। अज असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों मत्ती सुसमाचार उहदा 5वां अध्याय, उस अध्याय को लेके थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन जो है, जो साडे दिलों और गुर्दियां नूं जांचदा है। परमेश्वर का आत्मा लिखिया बंद बंद गुदे गुदे नूं जीव और आत्मा को सेध देता है। हृदय का तोड़न वाला अपने वचन के द्वारा लोगों के हृदयों को तोड़ता है और वो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। प्रभु का वचन सानू दसता है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी के दिल दिमाग को बदल नहीं सकता, मगर परमेश्वर का आत्मा साडे दिल के विचारों ते दिमाग दियां सोचां बदल देता है। प्रभु बुद्धि और आत्मा के नाल अपने लोगों को भरपूर करता है। जदों असीं मत्ती सुसमाचार उहदा 5वां अध्याय उहदे कुछ वचनां दे उत्ते गल करदे हां, और जदों इन्हां वचनां नूं पढ़ीए तो पता चलता है कि उस हालात दे विच असीं पहुंच जाते हां जिस हालात दे बारे असीं वचन दे विचों सुन चुके हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं बहुत सारी गल्लां सिखाई, और वचन दे अंदर ये लिखिया है, प्रभु यीशु मसीह जदों लोग नटाल हो गए, वो मरनाऊ सन, मुर्शद होने वाले सन, क्योंकि वचन ये दसता है 3 दिनों तो लोगों ने कुछ ना खाधा। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह ओदे चेले कदों पहाड़ को थले आउणगे। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जदों असीं पहला वचन पढ़ते हाँ, ये परिक्रम 3 दिन तक चलता रहा, और इसके 3 अध्याय लिखे गए। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय। प्रभु का वचन सानू दसदा है, पहला अध्याय जदों असीं देखते हाँ, इस अध्याय को पढ़न दे नाल सानू ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के उत्ते अनुग्रह की कृपा की, अनुग्रह के नाल उन्हां नूं भरपूर किया और दया दे नाल उन्हां लोकां नूं भर दिता। प्रभु के वचन के अनुसार असीं देखते हैं 6वां अध्याय, ओहदे अंदर असीं कुछ संसारक गल्लां नूं देखते हैं। जदों 6वें अध्याय नूं ध्यान दे नाल पढ़ीए तो वचन दसदा है संसार के अंदर असीं किन्ना गल्लां दे विच मशगूल रहिंदे हां। प्रभु का वचन सानू दसदा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोकां नूं मौलिक जीवन के अधिकारां नूं छड्ड के मसीह दे विच चलण वास्ते और मसीहत दे विच चलण वास्ते उन्हां लोकां नूं कुछ गल्लां सिखाईआं, जिहदा मतलब सी प्रार्थना किवें करनी, दान किवें देना, और प्रभु का वचन सानू दसता है। फिर अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं
एक प्रार्थना सिखाई, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रभु का वचन सानू दसता है, उन्हें लिखा है दान किवें करना है, प्रार्थना किवें करनी चाहिए है, प्रार्थना करने का असूल की है। प्रभु के वचन में जो असीं पढ़ते हाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़ी प्रार्थना अपने चेलियां नूं सिखाई, उहदे अंदर 5-6 गल्लां यानी कि 7 गल्लां भी असीं देखते हैं जिहड़ियां महत्वपूर्ण सन। प्रभु के वचन में जो असीं पढ़ीए तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं कहा कि तुसीं अपने आप नूं लोकां दे विच किवें रोशन करना है, अपना विश्वास किहो जिहा तैयार करना है। प्रभु के वचन के अनुसार असीं देखते जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा कि जिहड़ा नगर पहाड़ के उत्ते वसदा है, जिहड़ा नगर पहाड़ के उत्ते वसदा है वो दूर तो दिखाई देता है। फिर एक जगह पे लिखा जिहड़ा घर पहाड़ के उत्ते दूरों दिखाई देता। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे जदों देखिए तो वचन ये कहता है कि उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग के नाल प्रभु यीशु मसीह के जिहड़े चेले सन उन्हां नूं सिखाए। बाइबल इस गल के बारे दसदी है, इन्हां गल्लां दे नाल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं उन्हां गल्लां दी चिंता ना कर दिते ध्यान दवाया कि तुसीं ना धन इकट्ठा करना, तुसीं 2 नौकरां दी टहल सेवा नहीं कर सकते, तुसीं एक नूं खुश करोगे तो दूसरे नूं नाराज करोगे। फिर उसने अपने चेलियां नूं कहा ना तुसीं खाण दी ना पहनण दी ते ना रहण दी की करो, चिंता करो, क्योंकि वो दसदा है मनुख दे पुत्र दे बारे वचन दे अंदर की लिखिया है। वो कहता है आकाश के पंछियों वाल देखो, किहदे वाल देखो, आकाश के पंछियों की ओर, पंछियां दे वाल, पंखेरुआं दे वाल देखो, जेड़े ना बीजदे ने ते ना कटदे ने ते ना भड़ोलियां दे विच अपने लिए भोजन इकट्ठा करना। हम तो बुद्धवान हो गए, हम कटदे भी हाँ और इकट्ठा भी करते हैं और जमा भी रखते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा है असीं अपने खाण पीण दी ते रहण दी बहुत बड़ी चिंता करते हैं कि साडे लिए एक घर होना जरूरी है, क्योंकि जो सोशल स्टडी की गल करते हैं, समाजिक शिक्षा की गल करते हैं, समाज तो भी असीं बहुत सारिया गल्लां सीख लेते हैं। तो समाज के विचों सानू 3 गल्लां उभर के आंदियां ने कि सानू खुली गुली ते जुली दी की है जरूरत है। प्रभु का वचन सानू दसदा रहण दे लई घर, खाण दे लई रोटी ते पहनण दे लई कपड़ा। प्रभु का वचन सानू दसदा है उसने जंगली शोषणों के उत्ते ध्यान देने वास्ते क्या, जंगली शोषणों की ओर देखे, ओ ना कटदे ने ते ना बुणदे ने, ना कटदे ने ना बुणदे ने, तो भी परमेश्वर को अच्छे रंग पहनाता है। और वचन च लिखिया सुलेमान अपने राज के दिनों दे विच कोई भी जंगली शोषण की तरह कपड़ा नहीं पहन पाया। हालेलुया। फिर वो कहता है तुसीं खाण दे लई क्यों चिंता करनी, जंगल दे आकाश के पंछियों के वल देखो, परमेश्वर उन्हां दी वधिया तरीके नाल की करदा है, प्रतिपालन करदा है, उन्हां नूं भोजन वस्तु खाण नूं दिंदा। फिर वो कहता तुसीं इन्हां दे नालों की हो उत्तम। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है कोई व्यक्ति 2 मालकां दी नौकरी नहीं कर सकता, जिहदा मतलब तुसीं धन
ते परमेश्वर की माया ते परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जिथे तुहाडा धन होएगा उत्थे तुहाडा की होएगा, मन होएगा। मत्ती सुसमाचार 10वें अध्याय दे विच लिखिया, ना बटुआ ते ना झोला लेना है, बल्कि अपना स्वर्ग दे अंदर धन की करो, इकट्ठा करो, जोड़ो, जिथे ना चोर सन मारदे ने ते ना डाकू लुटदे। प्रभु दा वचन सानू दसदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। जदोजहद करने लिए तुहानू कोई तसद्दुद नहीं करना पेगा, ना मुश्किल हालातों का सामना करना पेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के नाल एक वादा किया, तुम मेरी उपासना करो, तुसी मेरी आराधना करो, मेरी वल मुड़ो, अपने पापों का पश्चाताप करो और मेरे होके रहो, अपने पापों की ओर पश्चाताप करो, तब तुम छिपा हुआ धन खाओ। हालेलुया। वो धन कितों निकलेगा जिहड़ा लोकां ने छुपा के रखिया जमीन दे विच। हालेलुया। तुहानू चोरी करन दी, डाका मारन दी, झूठ बोलण दे लई कोई जरूरत नहीं पेगी। अज किसी व्यक्ति नाल गल करिए, भाई भाई तौबा करो, स्वर्ग दा राज नेड़े आया है, ते इक्को ही गल उन्हां दे मूंह दे विचों निकलदी आ, भाई अं अपने बच्चे पालने, तौबा करके बच्चे भुखे बाहर निकलते। सानू झूठ झाट बोलना पैंदा। वचन दसदा है तुहानू झूठ बोलने की जरूरत नहीं पेगी, परमेश्वर तुहाडे जीवन के हालात बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर जिंदगियां दा बदलने वाला परमेश्वर है, हिरदियां दा बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन दसदा परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो दिलों को तोड़दा ते चट्टानों को चूर चूर कर देता है। हालांकि चट्टान टूटती नहीं, पर थोड़ी और सैनिक से भी नहीं टूटती। प्रभु का वचन सानू दसदा है, उन्हें आख्या अपना घर चट्टान के उत्ते बनाओ। कित्थे बनाओ? चट्टान के उत्ते बनाओ। 7वें अध्याय नूं जदों पढ़दे हां ते प्रभु यीशु मसीह ने खास करके सब तो पहला एक गल दे उत्ते ध्यान दिता, भाई एक दूसरे के दोष मत तुम पर भी लगाया जाए। हालेलुया। दोष लगाउण वाले जिहड़े ने वो बिना दोष तो नहीं सुटणगे, बिना दोष तो नहीं सुटणगे। कोई व्यक्ति किसी लिए फैसला नहीं कर सकता, हम कर देते, क्योंकि साडा फैसला करने का समय अजे नहीं आया। हम एक जज की पदवी लेंगे, एक समा होगा, पर समय तो पहला यीशु मसीह ने इस गल का सबूत दिता है। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को कोल आके कहा, मैं मेरे भरा नूं कहा भी मेरे नाल अपनी जायदाद वंड लै। यीशु मसीह ने बड़े ठरमे दे नाल उसनूं जवाब दिता, भलिया तुहानूं तुहाडे उत्ते किन्ने मैनूं न्याय ठहराया कि मैं तुहाडा दोनों का की करा? नहीं करा, मैं नहीं कर सकता। प्रभु का वचन सानूं दसदा है, ये मसला तुसीं अपने आपों दे विच की करो, आपों विच निबेड़ो। प्रभु का वचन सानूं दसदा है मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता। एक होर जिसमें लोग पत्थर मार रहे सन, वो विचार सी और वचन दसदा है उस औरत को जो लोग पत्थर मार रहे सन, और औरत लोगों के अगे अगे भजी जा रही सी। यीशु मसीह ने पूछा की गल है, तुसीं किहनूं पत्थर मार रहे हो? उन्होंने लोगों ने आख्या कि मूसा की शरीयत के अनुसार ये जोग है कि जो व्यक्ति जो औरत व्यभिचार करती फड़ी जावे
उसनों मूसा की शरीयत के अनुसार पत्थर मार मार के मार दिता जाता। प्रभु का वचन सानू दसदा लोग पत्थर मारनों रुक गए और लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह दे वचन सुने ते ओ उन्हां दे नाल गल्लां करन लगा ते कहन लगा तुहाडे विचों पहला उस औरत नूं पत्थर मारो जिन्हें कोई बुरा नहीं किया। प्रभु का वचन सानू दसदा है इस औरत के बारे जो असीं गल करते हैं तो वचन ये कहता है, वचन ये दसदा है कि उस औरत ने चुपचाप ये गल्लां सुनिया, चुपचाप ये गल्लां सुनती रही अते उन्हां विचों किसी व्यक्ति ने उस औरत के उत्ते हाथ नहीं चुकिया कि उन्होंने की मारे पत्थर मारे। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं गल करते हैं। यीशु मसीह बैठा ते जमीन के उत्ते कुछ लिखण लगा। पंजाबी दे विच लिखिया वो औंसियां पाउण लगा किन्ने वध पाप कीता ते किन्ने घट कीता, क्योंकि यीशु मसीह लोकां नूं स्कैन कर लेंदा कि इहदे अंदर की है ते बाहर की है, इहदे मन दे विचार की ने, दिमाग दीयां सोचां की हन। परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है जदों ओह औंसियां पाउण लगे तां लिखिया कि एक एक व्यक्ति उस जगह नूं छड्ड के चला गया, लास्ट दे विच औरत कल्ली खड़ी रही। प्रभु दा वचन सानू दसदा है उस औरत नूं प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तेनों किसी ने पत्थर नहीं मारे? कहती नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या आख्या मैं भी तेनों कुछ नहीं कहता, जा अपने घर में चली जा ते फिर पाप ना कर। प्रभु यीशु मसीह दा वचन सानू कहंदा है ओदा पाक कलाम दसदा है यीशु मसीह शमौन दे घर दे विच गया, धनवान मनुख दे घर दे विच गया ते उस घर दे विच उन्हें खाने नहीं बुलावा दिता गया कि अज मेरे घर विच खाना खाना है। बाइबल इस गल के बारे दसदी है जदों प्रभु यीशु मसीह उस घर दे विच गया, उस घर दे मालिक ने अमीर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह नूं पैर धोने वास्ते पानी नहीं दिता। इस तरह उसके घर दे विच एंट्री लिखिया है जदों वो बैठा सी ते एक औरत उस घर दे विच आ वड़ी जिसका नाम सी मरियम मगदलीनी। वो पूतां दे नाल जकड़ी हुई व्यक्ति सी, पूतां दे नाल जकड़ी हुई एक नारी सी अते जिहड़ी बहुत बड़ी वेश्या दा रोल अदा कर रही सी। प्रभु दा वचन सानू दसदा है उस औरत ने अपने हाथ विच जटा मसीह दा इत्र लिया, बहुत महंगा तेल, जानी को शीशी का मुल उन्हां दिनां दे विच 500 रुपया सी। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह दा अभिषेक करने वास्ते ओदे पैरां नूं धोण दे वास्ते अपने अथरुआं नूं इस्तेमाल कीता ते इत्र लगाण दे लई उन्हें 500 रुपये की कीमत अदा की। वचन दसदा है उन्हें अपने आंसुआं दे नाल प्रभु यीशु मसीह दे पैर धो दिते ते अपने वालां दे नाल पूछदा। प्रभु दा वचन सानू ये कहंदा है अते ओह इत्र जिहड़ा उहदे हाथ विच सी उन्हें लिया और प्रभु यीशु मसीह दे कपड़ियां दे उत्ते छिड़क दिया। यीशु मसीह दे चेलियां ने मना कीता ये कितनी कीमत दा होगा जे 50 रुपए दियां रोटियां दे नाल 5000 या 25000 बंदा रख सकता है ते 500 रुपए की कीमत उन्हां दिनां दे विच ते अज कितनी हो सकती है। उत्थे 500 दिनार लिखिया गया, कितना लिखिया गया 500 दिनार की कीमत सी। महंग मुले तेल दे नाल उन्हें प्रभु यीशु मसीह दा अभिषेक किया और अपने आंसुओं से उसके पैर धो डाले। प्रभु दा वचन सानू दसदा है पहली गल साडी समस्या कि सानू सेवकाई दे सेवकां दे बारे पता नहीं लगदा कि ये अंदरों की ने ते बाहरों किहो जे उन्हां दे काम असीं परख नहीं पाउंदे
क्योंकि वचन संत पौलुस लिखता है कईयां नूं करामातां विखाउण दा ते कईयां नूं चमत्कार करन दा ते कईयां नूं परमेश्वर ने आत्मावां नूं परखण दा की दित्ता है, आत्मा दित्ता है। तुसीं भी उस आत्मा नूं हासिल करो ते हर एक सेवक दे अगे सिर ना ढाओ। लो जी साडे लई दुआ करो। पहला उस सेवक नूं परखो, फिर उसनूं अपने घर विच उतारो ते फिर उसकी सुख मनाओ ते फिर उसकी टहल सेवा करो। प्रभु दा वचन सानूं दसदा शैतान भी सेवक लोकां दा की धारदा है, रूप धारदा, इस करके लोग बहरूपिया कहते हैं। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, वचन ही दसदा है, वचन ही कहता है कि अपने आप दी की करो, परख करो ते रूहां नूं परखण वाला आत्मा भी वरदान हासिल करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ बहुत सारे लोग इन्हां गल्लां नूं अणगौलिया कर देंदे ने। मैनूं गल चेते आई है, साडे शहर दे अंदर पिंड दे विच एक सेवक आ गया, सुरमा बड़ा पाउंदा हुंदा सी, अखां दे विच सुरमा बड़ा पा के रखदा सी ते झोले दे विच शीशा ते कंघी ते कदी कदी झोले दे विच चकला ते वेलना भी पाया हुंदा सी। एक हाथ विच नए नेम दी किताब ते कहंदा कि मैं रब हां ते ना ओहदा की है राज कुमार ते लोकां नूं कहना मैं रब, मैं चाह ते मींह पा सकना, जे मैं चाहां ते मींह हटा सकना। एक दिन भाई शोक दे घर दे विच मेरी उहदे नाल मुलाकात हुई, गलबात शुरू हुई। गल करदे मैं उन्होंने पूछा, पास्टर साहब तुहाडे झोले च की है? कहंदा जी चकला वेलना रखिया। मैं कहा कद वास्ते? कहंदा जे कोई भैन मंगे तो चकला वेलना लिया के दे देता। ते मैं कहा सेवा कादी करदी? कहंदा यीशु मसीह दी। ते मैं कहा जिहड़ा हत्थ विच नवां नेम फड़िया फिर मैनूं फड़ा दे ते तू जाके चकले वेलणे वेचिया कर। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है रेड़े ते घोड़े चकले वेलणे ते तवे वेचण दा साडा काम नहीं, साडा काम है लोकां नूं जीवन देना। आमीन। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उस नाल मुलाकात हुई, फिर वो कहता मैं रब हाँ, मैं वो हाँ, ये हाँ, मैनूं जा दे। एक दिन एक भैन दे घर दे विचों गया, भैन दे घर दे विच गया और उस घर दे लोकां नूं जाके कहण लगा, भैन नूं कहण लगा, भैन जी मैं यीशु मसीह दे भजनां दीयां कैसटां लैके आया। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਤੇ ਟੇਪ ਚਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। पहला उन्होंने परखो उनका पर्सनल जीवन कैसा है। प्रभु का वचन सानूं दसदा है परमेश्वर के घर दे विच सिर्फ दो ही काम है, स्तुति और परमेश्वर की उस्तत करना तो उसकी उपासना करना, उहदे नाल गलबात करना। हालेलुया। और नंबर 3 प्रार्थना का घर। एक किहड़ा घर है? ते एक साडा घर भी प्रार्थना का घर होना चाहिए, शरीर भी प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रभु का वचन सानूं दसदा है सेवा करो पर इरादे नेक होने चाहिए। सेवा करो कोई नहीं रुकदा, पर तुहाडे इरादे नेक होने चाहिए। मैनूं याद है एक दिन मैं भैन बिमला के घर दे विच गया ते ये मैनूं कहण लगी जी सानूं मलकपुर तो बार बार एक फोन आ रहा है कि पास्टर फोन करदा पिया, मैं तुहाडे घर विच आके की करनी? प्रार्थना करनी। मैं आऊं? इन्होंने कहा असीं चर्च दे विच जांदे ते साडा पास्टर घर आण के दुआ कर जांदा। प्रभु का वचन सानूं दसदा है। देखिया लोग कन्नां दी जरूरत दे कारण बहुत सारे ढेर सारे गुरु ढेरां दे मुताबिक की करनगे?
अपने लिए गुरु धारना। प्रभु का वचन सानू ये कहता है, परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि अज जो असीं परमेश्वर की बाणी नूं पढ़दे हां तो प्रभु यीशु मसीह ने जदों और अपने वालों के नाल यीशु मसीह के पैर पूछ रही सी ते इत्र दे नाल उसका अभिषेक कर रही सी ते जिन्हें घर विच बुलाया सी अपने मन दे विच सोचदा उहने सोचां दे कहंदा जे गुरु हुंदा ते जान लेंदा कि औरत जिहड़े आंसुआं दे नाल अपने मेरे पैर धो रही है, अपने गुरु के पैर धो रही है, वो कौन है? इन्हू इस गल के बारे खबर नहीं, उन्होंने अपने शरीर के नाल हाथ भी नहीं लाउण देना। जे गुरु हुंदा ते जान लेंदा कि औरत कौन है। यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के सिमोन की ओर देखा, सिमोन मैं जानदा ये औरत कौन है, तेरे क्यों आंसू बहाए ने? क्योंकि मैं तेरे घर विच आया, मैं तेरे घर विच आया, तू पैर धोने वास्ते पानी नहीं दिता। इस औरत ने अपने आंसुओं के नाल मेरे पैर धो दिते। प्रभु का वचन सानू दसदा है, लिखिया है इन्हें मेरे कफनाउण ते दफनाउण तो पहला मेरा अभिषेक कर दिया। हालेलुया। क्योंकि ये जानती तू नहीं जान सकता कि मैं उन्हां लोकां दे लई जिहड़े गवाचे हुए लोग, जिहड़े समाज तो सेके हुए लोग ने, उन्हां दे लई उन्हां नूं लभण वास्ते ते वो जिहड़े गवा चुके ने उनको ढूंढने के लिए आया हूं। प्रभु का वचन सानू दसदा है जदों सिमोन ने सुने उस तो बाद वो बोल नहीं पाए, क्योंकि हम बाहर की आंखों से देखते हैं, अंदर दी आंखां दे दुआ करो प्रभु हमारे मन की आंखें खुल जाए, हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे ताकि हम जान सके भला क्या है और बुरा क्या है। आप लोगों ने 1 साल पहले मुझसे ये सुना था कि जैसे जिन आंखों से लोग देखते हैं उन आंखों से मैं नहीं देखता, क्योंकि प्रभु ने हमें एक आंख दी है, हमें वो आंखें दी है जिससे हम भला और बुरे को पहचान पाए। सुबह के वक्त आराधना का समय हो गया तो मैं एक दर्शन देख रहा था। दर्शन क्या देख रहा था? जहां हम शाम को आराधना करते हैं वहां 3 व्यक्ति आए, एक ने चिट्टे कपड़े पाए हुए ने, एक दे जिहड़े कपड़े ने वो ग्रे कलर दे ने, जाने के काले नहीं, सुरमे की तरह थोड़ा डार्क सुरमा है ਉਹਦੇ कपड़ियां ਦਾ रंग। एक व्यक्ति हो रहे वो उन्हां दोनों के विचकार है ते ਉਹਦੇ सिर ਦੇ ਉੱਤੇ एक हेलमेट है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ हेलमेट देखते हो ਜਿਹੜਾ हम पहन कर मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं, ये नहीं, वो हेलमेट है जैसे पिछले दिनों के विच या नासा कंपनी वाले किट पहनते हैं जब वो यान में जाते हैं, आसमान में खोज में चले जाते हैं। एक ऐसा हेलमेट है जिथे तखी दे लागे पुड़ी बनी है, जो असी इधर भी आते हैं स्कूल वाल भी जाते हैं, उस जगह से उधरों आए उस पुड़ी लागे जो पहुंचे तो मैं की देखता हाँ वो जड़ा विचकार मनुख है ਉਹਦੇ शरीर के अंदर एक लैंप लगी हुई है और उस लैंप के विचों अद्भुत तरीके दी निकल रही हैं, लपटा निकल रही हैं। और ये बात मैंने 2 बार देखा है। 2 बार देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई। प्रभु का वचन हमें बताता है। मैं पूछने लगा प्रभु इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, अभी पूरा समझ में नहीं आया, शाम तक आ जाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, जो प्रभु बात करता है, खुदा ने कुछ बातों के बारे में मुझे सिखा भी दिया है तो उसका मतलब क्या है। मैं पूछ रहा प्रभु इसका मतलब क्या है, क्योंकि दूतों की तरह तो एक ही आदमी दिखाई देता है चिट्टे कपड़े पहने हुए है, मगर 2 व्यक्ति जो है वो मेरी पूरी पहचान में नहीं आए। मगर परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अधूरा दर्शन नहीं देते, उसका मतलब भी देता है। प्रभु का वचन सानू दसदा है। जो कुछ मैं तुहानू दसना चाहता जो पढ़ते हैं यीशु मसीह ने 7वें अध्याय में क्या, ये सारे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आराम था।
ਤੇ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जदों असीं 11 अध्याय 32 सुसमाचार उसका 28 वचन पढ़दे, पढ़ना नहीं है, उत्थे लिखिया है, मैं दिल दा गरीब हाँ ते मन दा की हाँ कोमल है। दिल दा गरीब ते मन दा कोमल। प्रभु का वचन सानू दसदा, तुसीं भी गरीब का मतलब है प्रभु के दीन बनो। हालेलुया। मन का कोमल जिहड़ा है उसका मतलब है पवित्र आत्मा वर्गे हो जाओ, पानी वर्गे हो, पानी नूं जिन्ना चाहो पूर्ण कर सको। हालेलुया। इस गल के पिछे कुछ भेद ने जिहड़े असीं जल्दी नहीं समझते। बाइबल असीं बहुत अच्छे ढंग नाल पढ़ सकते हैं पर उसदे मैंने समझने बहुत औखे। हालेलुया। कल रात, माफ करना, कल रात नहीं परसों रात प्रभु के दास ने एक वचन प्रचार किया, बादल हवाओं की तरह उड़ाए जाते हैं। बादल हवाओं की तरह उड़ाए जाते हैं। हम पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा है वचन, मगर बादल का क्या मतलब है असीं दे विच तां ही देखण लगे कि बादल किदां उड़दे ने। असल दे विच इहदा मतलब की सी? प्रभु दा वचन सानू दसदा है, ओ मनुख जिहड़े परमेश्वर दे वचन को समझदे ने। हालेलुया। कैसे उड़ाए जाते हैं? बादलों की तरह, फिर दिखाई नहीं देते, हवाएं चलती और वो मनुख, प्रभु दा वचन सानू दसदा, हवाएं परमेश्वर का क्रोध भी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध में वो आदमी बादलों की तरह उड़ाए जाते हैं। प्रभु दे वचन जो ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ ते ਇਹਦੇ मैंने कुछ होर ਹੁੰਦੇ ने ते देखण ਦੇ ਲਈ कुछ होर दिखाई ਦਿੰਦੇ। प्रभु ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ वचਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ते हाँ तो आइए, अगर तुम जगत की ज्योति बनना चाहते हो, जगत का नमक बनना चाहते हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ वचਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान देना पवेगा। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय ओदा पहला दूसरा वचन पढ़िए जरा। हाँ, वो उस भीड़ नूं देख के जिहड़ी थल्ले पहाड़ ते खड़ी सी, यीशु मसीह पहाड़ ते चढ़ गया। पहाड़ के उत्ते चढ़न दा मतलब है कठिन परिस्थितियां ते मुश्किल हालातां दा की करना, सामना करना। जदों पहाड़ के उत्ते चढ़िया तो वचन दसदा है प्रभु यीशु मसीह कंबण लग पिया ते ओदे गोडे आपस में भिड़न लग पे ते उन्हें रोना शुरू कर दिता। क्यों? उदों दा की मैसेज सी जदों ने अपने चेलियां नूं पहाड़ दे उत्ते बुलाया। भीड़ नूं कहा तुसीं पहाड़ तो गिरो, थले रहो। यीशु मसीह दे चेले पहाड़ दे उत्ते ओदे कोल आ गए ते ओ उन्हां नूं की करन लगा, पत्थर दे उत्ते बैठ के उन्हां नूं सिखाउण लगा। पत्थर ते बैठना, पत्थर के उत्ते बह जाना, पत्थर के उत्ते बैठ के अपने चेलियां नूं सिक्ख्या देनी। उसका मतलब है अपना घर चट्टान के उत्ते बनाओ। अपना घर कित्थे बनाओ? स्टेबल करो, तसल्ली बख्श जीवन बतीत करो। प्रभु यीशु मसीह जिहड़े लोग पहाड़ तो थले खड़े सन, असल दे विच उन्हां दा दुख सहन नहीं कर पाया। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करदे हां तो वचन ये कहता है यीशु मसीह सिमोन दे घर दे विच आया है, पर उन्हें दिल तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि धनवान मनुख जिहड़े ने वो सिर्फ पैसे के बल दे नाल संतां नूं खरीदण दी कोशिश करदे। एक धनवान मनुख जिहड़े 30 साल की उम्र दे विच बहुत सारा धन भी कीता, इकट्ठा किया, यीशु मसीह नूं कहण लगा मैं की करा कि तेरे राज दे विच, स्वर्ग दे राज दे विच की होवा, शामिल होवा। तो यीशु मसीह ने उसको आख्या परमेश्वर के हुक्मां दी की कर पालना करके दा, मैं बचपन तो करता आ रहा, होर कोई गल दसो मैं वही करा। प्रभु का वचन सानू कहता है उसने उसको आख्या इदां कर। जदों ने सिर तो लैके पैरों तक नूं स्कैन किया, कहता तेरे विच कल दी कमी नहीं, अपना सारा माल धन वेच ते कंगालां नूं की कर
वंड दे ते स्वर्ग दे विच तुहानूं बहुत सारा की मिलेगा, धन मिलेगा। उस व्यक्ति ने निराशा दे विच आके यीशु मसीह नूं आख्या मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ मन ਦੇ अंदर एक गल आई बई ये धन ते मैं जवानी दे विच बड़ी मुश्किल दे नाल इकट्ठा कीता, ये कहण दिया वेच ते कंगालां नूं वंड दे, गरीबां नूं नहीं कहा। यीशु मसीह ने गरीबां नूं नहीं कहा कि गरीबां नूं वंड दे, ने कहा कंगालों को दे दे, जिसका मतलब जिसके पास कुछ भी उनको दो। कंगाल कंगाल होते हैं, गरीब कंगाल नहीं होते। गरीब वो लोग ने जिहड़े परमेश्वर दे मस्कीन ने, भगत लोग ने जिहड़े परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए ने। तुसी अपना राबता किहदे नाल बनाया होया, तुसी अपने संबंध किहदे नाल बनाए हुए ने, गरीबी नाल जां कंगाली दे नाल। अगर कंगाली दे नाल है ते तुसी दुनिया दा छुपया हुआ धन खाओगे, अगर तुम गरीब हो ते संसार ते स्वर्ग दा राज समझ लो और तुहाडा। क्योंकि वचन दे विच लिखिया, तीसरा वचन पढ़िए कि लिखिया बई, हाँ धन्य है वे जो मन के दिन है, स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। फिर पिछे की रह गया, जो असीं राजे ही बन गए ते फिर किसी गल की कमी, राजे के घर दे विच मोतियां दा काल हुंदा। हालेलुया, मोतियां दा भी काल नहीं होएगा ते हरियां मिर्चां दा भी काल नहीं होएगा। प्रभु को धन्यवाद दे, तारीफ करें। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम नूं सलाम दे, क्योंकि वचन ये दसदा है जदों तुसीं परमेश्वर के नाल जुड़ जाओगे ते तुहाडे जीवन के हालात बदल जाणगे। हालेलुया, मरे हुए लोग ने कितने तारीफ करते हैं। बड़ी सिद्धि जिंदा हो गई। धन्यवाद, प्रभु का वचन सानू दसदा। आगे की लिखिया भी 4 वचन च की लिखिया है, धन हन वो जिहड़े शोक करते ने, वो मातम करने वाले नहीं। शोक करने का मतलब है जिहड़े परमेश्वर के संत लोग ने, जिहड़े दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ जाना के लिए विलाप करते हैं, रोंदे ने ते आंसू बहाते हैं, मगर किसी को पता नहीं चलता वो कहाँ बैठ कर रोते हैं। सुनिए ध्यान दिए, कल सुबह परसों सुबह की गल है, मैं उठा, मैं रो रहा था। अंदरों मेरी घर वाली निकली बाहर को, मैं उसकी अपना पिछला पासा कर देता कि इनको पता ही ना चाहिए। इन्हों पता नहीं लगा कि मैं रोया कि नहीं रोया। प्रभु का वचन सानू दसदा है। आप पूछ सकते हैं कि कब की बात है, उनको मालूम नहीं, मगर मैं अंदर से रोकर निकला, इनको मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं रोता हुआ बाहर निकला। क्योंकि हमारे आंसू जो है लोगों को दिखाने के लिए, दिखाने वाले आंसू नहीं होते, मगरमच्छ के आंसू होते हैं। बीबियां कई बार वेखते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाती है, झूठ मूठ रोना शुरू कर देती, झूठ बोल के मुकर जाती है कि मैं झूठ बोले, मैं काम किया ही नहीं। प्रभु का वचन सानू दसदा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रभु के वचन को असीं देखते हैं, जो सोग में चले जाते, सोग में कौन जाते? सोग एक दिन का नहीं होता, बहुत लंबा होता। मातम वध तो वध 8 दिनों का कर लोगे, 9वें दिन तुम सब कुछ खत्म करके अपने अपने घर में चले जाते, कहते कर दो हम दसवा। बस सियाने की कहावत एक बड़ी सी इस गल के उत्ते, कहते मर गया अल्लाह का लोक ना हिरकना महसूस। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जो सोग में जाते हैं वो देश की चिंता करते हैं। हालेलुया, जो सोग दे विच ने वो प्रजा की चिंता करते ने, जिहड़े सोग दे विच ने प्रभु का वचन सानू कहता है वो संसार के वस्तां दे आंसू नहीं बहाते, वो इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं करते। कल रात प्रभु के दास पास्टर जेकुजो ने मेरी पत्नी के बारे में कुछ बात की है। हम इसको यही समझाते रहते हैं, चिंता मत करो, हमारे पास कुछ भी नहीं, पल्ले सकने पर सबना वस्ता देखी है
बस एक प्रभु के दास के पास एक बंगला जगह लेने के लिए पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए की कोठी की चाबी उसको मिल गई। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यही है परमेश्वर हमें बहुत बड़ा कुछ देने जा रहा है। जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है तभी हमें प्रभु आकर विजिट करता है, फिर वो हमारी बात पड़ता है, उठ उठ उठ, तेरा प्रकाश जो आ गया, उठ जाग, तेरा प्रकाश जो आ गया। कई बार हम शोक में सो जाते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, प्रभु का वचन सानू दसता है शोक किवें करना है। ओदी प्रजा दे जिहड़ी नाश हो रही है उन्हां दे लिए शोक करो, क्योंकि वचन ने दसता है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ दे उत्ते चढ़ के शोक मना रहा सुने सिक्ख्या देण तो जरमिया दे शोक दे बारे सी देखते, मूसा दे शोक दे बारे सी देखते, दाऊद दे शोक दे बारे हम देखते हैं। दाऊद अपने पुत्र दे लिए शोक कर रहा है। मूसा मिस्र दे अंदर गुलामी दे विच लोग जिहड़े ने उन्हां दे 40 साल शोक कर रहा है। जरमिया बहुत साल तक वो लोग जिहड़े बाप दी गुलामी विच बाबल दे देश के अंदर बंधुए बन के चले गए, उन्होंने शोक करता है। संतां दा शोक दुनिया के लोगों की तरह नहीं, संतां दे रीति रिवाज संसार के लोगों के नालों की ने अलग है। इसलिए मेरे अजीत भैन भाइयों 5 वचन पढ़िए की लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, मैं समाप्त करूं। धन हन वो जिहड़े नरम दिल वाले ने, वो धरती के अधिकारी होणगे। धन हन वो जिहड़े धार्मिकता दे की ने भुखे और प्यासे हन, वो रजाए जाणगे ते तृप्त किए जाएंगे। हाँ, धन हन वो जिहड़े दया करने वाले ने, उन्हां दे उत्ते भी दया कीती जाएगी। धन हन वो जिहड़े जिन्हां दे मन शुद्ध हन, परमेश्वर दे दर्शन देखणगे। धन हन वो जिहड़े संसार दे पापी मुल्कां नूं परमेश्वर दे नाल मिला दिंदे हन। रिश्ते कराउण वालियां दी गल नहीं, एवें भोगा घमंड ना करियो कि असीं एक दूसरे दा सिर मिला रहे हैं, रिश्ते करा रहे हैं कि असीं की करांगे। दोबारा पढ़ी, धन हन वो जिहड़े मेल कराउण वाले हन। आमीन, हालेलुया। ओ परमेश्वर दे पुत्र कहाणगे जिहड़े मेल कराउण वाले ने, जिहड़े पापियां नूं परमेश्वर दे नाल तौबा करन तो बाद मिला देते हैं, ये उन्हां दी गल करदा है। हाँ, धन हन वो जिहड़े धार्मिकता दे सताए जाते ने। कुछ लोग धर्म के कारण सताए जाते ने, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। धर्म का सताव जिस तरह कलीसिया के अंदर हुण हिंदुस्तान के अंदर सताव है, कलीसिया के विच बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम के कारण साडे परिवार के लोग भी साडे घर तो सताव शुरू हो गए, साडे वैरी बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिथे बीज बोया जाता है, परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाता है, जिथे परमेश्वर के धार्मिकता के पुत्रा का बीज बोया जाता है, वहां से विरोध होना भी शुरू हो जाता है। उथों ही कंडे ते कंडियालियां भी करते ने उगना शुरू होते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू दसदा है पश्चाताप करने लई अपने दिल के विचारों, अपने दिल के ख्यालों अते दिमाग दी सोचां नूं दिमाग अते दिल दे विच अटका के ना रखो। तुसी दो चिंते ना हो, अपने हाथ बदी तो की करो, पवित्र करो, ते पापां दा की करो, पश्चाताप करो, अते प्रभु दे हुजूर दे घुटनों के बल हो जाए। और परमेश्वर दा वचन सानू ये कहंदा है, तुहाडा विरोधी जदों तुसी प्रार्थना दे विच बैठोगे घुटनों के बल हो जाएंगे, और तुहानू छड़ के भज, तुहानू किसी दा विरोध करने की जरूरत नहीं पेगी। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जदों प्रभु यीशु मसीह दे चेले वचन दे नाल रज गए, आत्मा दे नाल की होए, भर गए। पढ़ी अगे की लिखिया, हाँ पढ़ी। धन हो तुम जदों मनुख मेरे कारण तुहानू सताउण
और शैतान ते झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें हाँ तुहाडे विरुद्ध झूठ मूठ गल्लां बना के एविडेंस बना के गवाहियां बना के ते तुहानू मार हाँ तब आनंदित और मगन तब आनंदित और हो मगन हो जाओ कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुहाडे लिए स्वर्ग दे अंदर बहुत बड़ा की होएगा फल होएगा इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को इसलिए कि उन्होंने नबियां दे नाल इदां दा सलूक कीता तुहानू ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मगर जे तुसी मेरे लिए अपनी जान गवा भी दो ते फिर तुम हमेशा की जिंदगी स्वर्ग दे अंदर पाओगे ते धरती दे की होगे स्वर्ग दे भी अधिकारी ते धरती दे भी की होगे वारस हो जाएंगे हाँ पढ़ी तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ जो वचन दे नाल ओ रज गए यीशु मसीह ने क्या तुम धरती दे की हो नमक हो तुसी धरती दे लूण हो परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जे नमक दा स्वाद बिगड़ जाए ते पैरां दे विच सुੱਟਣ ਤੋਂ बिना होर किसी काम नहीं आउंदा अपना स्वाद नहीं गवाचण देना ਇਹਦਾ मतलब है स्वादले बनो हाँ तो वह फिर किस काम का ओ किस काम दा रहेगा वह किसी काम का नहीं ओ किसी काम दा नहीं इसलिए कि बाहर फेंका जाए सिर्फ ऐसे नहीं ਹੁੰਦਾ कि उस बाहर सुੱਟ ਦਿੱਤਾ जाए मनुष्यों के पैरों तले रोक मनुष्यों के पैरों थले रोंदिया जाए जगत की ज्योति तुम जगत की ज्योति हो। हो पहाड़ पर बसा हुआ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਮ ਜੋਤੀ ਬਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਕੀ ਬਣੋ ਜੋਤੀ ਬਣੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ प्यास भी ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ तब तुम जगत का नमक बन जाओगे तब तुम जगत की ज्योति बन जाओगे और वचन दसदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਮਕ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ दूसरे के प्रश्न का की बन जाओगे उत्तर बन जाओगे हमने दूसरों की समस्या का हल बनना है और दूसरे के प्रश्न का की बनना है उत्तर बनना है आइए अपने सिरानों प्रभु के हुजूर झुकाइए सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद